मित्रों नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 4 लेक्चर पढ़ा चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहीं से जा कर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उन 4 लेक्चर में भाषा विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए हैं और शेष जो बचे हैं इस अंतिम लेक्चर में आपको बता दिया जा रहा है। तो भाषा विज्ञान से जो आपके नेट JRF TGT PGT NBS KBS में जो आपके 2 3 नंबर 4 नंबर आता है और निश्चित रूप से इन 5 वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में भाषा के बारे में बताया था, कितनी भाषाएं होती हैं, भाषाओं की संख्या हमने बताया था। तो भाषाओं की संख्या कितनी होती है? 22। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। कितनी भाषाएं होती हैं? 22। ठीक है, तो 22 भाषाएं तो होती हैं, ये बता दिया गया। फिर इसके बाद हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। लिपि, मित्रों लिपि देखिए, लिपि क्या है? लिपि से एक प्रश्न आता है, तो मित्रों ध्यान दें। लिपि लिखने की कला, जो लिखने की हमारी कला होती है वही लिपि कहलाती है। ठीक है, लिखने की कला को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो लिपि के विकास में कुछ प्रश्न आपके बनते हैं कि ध्वनि, चित्रालिपि, प्रतिलिपि, भाव लिपि और होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके नहीं बनते, प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं कि भारत की सभी लिपियाँ क्या होती हैं? अक्षरात्मक होती हैं कि वर्णात्मक होती हैं? तो मित्रों ध्यान दें, ध्यान दीजिए कि भारत की सभी लिपियाँ, जितनी लिपियाँ हैं, ठीक है, सभी लिपियाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सभी लिपियाँ क्या होती हैं? अक्षरात्मक होती हैं। ठीक है, सभी लिपियाँ अक्षरात्मक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। ठीक है, भारत जितनी भी लिपियाँ हैं वह अक्षरात्मक हैं, लेकिन रोमन लिपि अगर पूछा जाए तो रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि वर्णात्मक है। रोमन लिपि वर्णात्मक है। ठीक है, वर्णात्मक, रोमन लिपि वर्णात्मक है। अगर पूछ लिया जाए कि ब्राह्मी लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि क्या हो जाएगी? अक्षरात्मक, क्योंकि भारत की लिपियाँ हैं ना। तो और रोमन लिपि के बारे में अगर पूछता है तो रोमन लिपि आप क्या हो जाएगी? वर्णात्मक। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो मित्रों देखें कि उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास, ये प्रश्न पूछता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। विकल्प में आप रहेगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्माइक, कुछ दे देगा। तो आप मित्रों हमेशा ध्यान दें कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछता है कि देवनागरी लिपि सबसे पहले किस राज्य में इस लिपि का प्रयोग किया गया। तो मित्रों ध्यान दें, अगर राज्य की बात आती है तो गुजरात। कौन सी राज्य? गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात राज्य में सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग, इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, फिर देखें कि यहाँ से प्रश्न जो आते हैं बहुत अच्छे प्रश्न कि देवनागरी लिपि के बारे में और प्रश्न बनते हैं कि जो भाषाएं हैं, ठीक है, कि नंबर 1 ये जान लें कि देवनागरी लिपि क्या होते हैं? जो हम लिखते हैं अपने, कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। तो देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं। तो देवनागरी लिपि से प्रश्न बनता है तो पूछता है कि संस्कृत, पाली, सिंधी, मराठी, अक्सर मराठी बहुत पूछता है, मराठी। तो मित्रों मराठी जो है, तो ये भाषाएं
मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये भी देवनागरी लिपि होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मराठी जो भाषाएं हैं किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि। अच्छा, देवनागरी लिपि में कितनी भाषाएं मुख्यतः हो सकती हैं? तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, पाली, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, भोजपुरी, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन मुख्यतः जब पूछता है तो अक्सर आपको पाली, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, हिंदी पूछेगा। तो आप जान लेंगे कि ये भाषाएं जो हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, फिर आगे आपके जो प्रश्न बनते हैं कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? अक्षरात्मक होती है, वर्णात्मक? आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है। ठीक है, अक्षरात्मक हमने आपको पहले बता दिए हैं। और रोमन लिपि वर्णात्मक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न, कि देवनागरी लिपि में सुधार के लिए 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? किसकी अध्यक्षता में की? ध्यान दें मित्रों, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो देवनागरी लिपि के सुधार के लिए 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ये प्रश्न बहुत आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी का रामबाण प्रश्न है। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित की थी? तो आप समझ गए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव। फिर एक प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप टीजीटी का पेपर साफ उठाकर देखिए, तो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि आचार्य नरेंद्र देव के बाद, या सीधा ऐसे दे देगा कि 28-29 नवंबर 1953 में, कब? 1953 में जो नागरी लिपि सुधार परिषद का जो गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 28-29 नवंबर 1953 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? अगर ये 28 और 29 नवंबर रहेगा, 1953 रहेगा, तो उस समय अध्यक्ष हो गए थे कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। कौन थे? उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि 28 और 29 नवंबर 1953 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कैसे याद करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो? यदि 1947 की बात आए,
यदि 1947 की बात आए तो 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति का जो गठन किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। लेकिन जब 1953 की बात आए, 1953 में उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो उपराष्ट्रपति 28-29 नवंबर 1953 को जो नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके अध्यक्ष उस समय के उपराष्ट्रपति को बनाया गया था। तो 1953 में आप जानते हैं कि कौन राष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और उस समय के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से वहाँ कर लेंगे। ठीक है। तो चूँकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मित्रों, तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आप ध्यान दें कि भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी अच्छे प्रश्न हैं हमने आपको 5 लेक्चर के माध्यम से आपको बता दिए हैं। इन्हीं लेक्चर को आप बार बार देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से भाषा विज्ञान के जो आपके 3, 4 या 5 नंबर के प्रश्न आते हैं या 2-3 नंबर का प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एमबीएस, केबीएस में आप हल कर लेंगे। तो भाषा विज्ञान से संबंधित आपका ये वीडियो लेक्चर 5 समाप्त हुआ। तो मित्रों यदि आपके समझ में ठीक से आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।